तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। एक कॉन्स्टेंट होता क्या है, बेसिकली कॉन्स्टेंट बनाने की जरूरत क्या है हमें, बेसिकली कितने तरीके के कॉन्स्टेंट होते हैं, क्या फॉर्मेट रखा जाए कॉन्स्टेंट को बनाने का, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है गाइस, आज का वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्स्टेंट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आपको समझाऊंगा बेसिकली रियल वर्ल्ड में किस तरीके से कॉन्स्टेंट को यूज किया जाता है गाइस यहाँ पे। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस कॉन्स्टेंट को। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। देखो गाइस, यहाँ पे कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या कह रही है बेसिकली, ए कांस्टेंट इन सी इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। यानी कि कहने का मतलब ये है गाइस, एक ऐसी वैल्यू जो कि मैं नहीं चाहता कि थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू चेंज हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बना देंगे, कांस्टेंट। जैसे कि मान लो पाई है अभी, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो पाई, ये देखो पी आई, पाई मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करा। ठीक है, इसके ऊपर भी अभी आते हैं कैसे कॉन्स्टेंट बनाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो मैंने क्या करा, कॉन्स्टेंट बना दिया पाई को, क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहती है, कभी चेंज तो होगी नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि पाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, नहीं, पाई की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट है 3.14। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको क्या करूंगा, एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई यहाँ पे पाई की वैल्यू को, ठीक है, चेंज करना चाहे, और इसको मान लो अगर उसने क्या करा कि वैल्यू को, मान लो मैंने बोला कि भैया इसको 4 बना दो पाई की वैल्यू को, ठीक है, तो जो कि गलत है, तो कंपाइलर वहां पे क्या थ्रो करेगा, एक एरर थ्रो कर देगा। बेसिकली कंपाइलर हमारा क्या करेगा, एक एरर को थ्रो कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो कांस्टेंट होने का ये फायदा होता है हमारे को यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अब कांस्टेंट यहाँ पे बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि हम इसको डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड का यूज भी कर सकते हैं। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करो या फिर डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करो, मैक्रो बेस्ड मेथड, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट होते हैं हमारे पास। इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए प्रैक्टिकली शुरू कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं यार ये कांस्टेंट बेसिकली कैसे बनाया जाता है, और सब कुछ बहुत अच्छे से समझेंगे गाइस यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से चलते हैं वीएस कोड में अपने सीधा। और वीएस कोड में आने के बाद एक लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली, चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट डॉट सी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे मेन लिखने से मेरे पास यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। अगर आपके पास मेन लिखने से पूरा प्रोग्राम नहीं आ रहा, तो पीछे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, उसको जाकर के देखेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में वीडियो है, ठीक है, जब हमने सेटअप किया था उस टाइम पे किस तरीके से मेन को लेके आना है, वीएस कोड वाला सेटअप है, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आपका मेन का प्रोग्राम इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे stdio डॉट एच। बेसिकली एक मैंने यहाँ पे क्या करा, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा दिया, जो कि जरूरी होता है हमारा लगाना यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट की बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पे हमारा जो है, आप देखोगे तो कांस्टेंट क्या है हमारा, बेसिकली दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कांस्टेंट को, कैसे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके या फिर डिफाइन प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट का यूज करके। तो चलो पहले जरा कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके मैं कैसे बनाऊंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, मान लो मुझे कांस्टेंट बनाना है ना, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट कीवर्ड का यहाँ पे यूज करूंगा, और उसके बाद मैं पाई का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू स्टोर करा के रख दी बेसिकली। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे ले लिया 3.14, पूरी वैल्यू भी ले सकते हो आप, जो कि हमारी 3.14159 है, वो भी ले सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये होगी बेसिकली हमारी। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आकर के मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, और आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। पहले जरा एक बार इसको हम प्रिंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फ्लोटिंग वैल्यू है तो क्या लेंगे, हमारा क्या रहता है, परसेंटेज एफ लेंगे बेसिकली यहाँ पे, और इसको इवन उसके बाद हम यहाँ पे जो है हमारा क्या ले लेंगे, पाई, इस तरीके से ले लेंगे यहाँ पे सिंपली, और अपने प्रोग्राम को रन कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए यहाँ पे। चलिए इसको कंपाइल कर देते हैं, जीसीसी यूज करेंगे, और जीसीसी के साथ कॉन्स्टेंट डॉट सी और हाइफन ओ लगाऊंगा इस बार, क्योंकि मुझे जो फाइल का नाम रखना है वो भी मुझे यही रखना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट डॉट EXE, ये रखना है मुझे अपनी फाइल का नाम। आपको पता है अगर हम ये नहीं लगाते हैं हाइफन ओ और उसके बाद फाइल का नाम, तो वो क्या बनाता है, A.exe, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंट डॉट EXE बनानी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। अब देखो जब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंपाइल करने से वो क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है। ठीक है, टाइप डिफॉल्ट्स टू इंट इन डिक्लेरेशन ऑफ पाई बेसिकली। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे अगर आप कुछ भी यहाँ पे वो नहीं देते हो इसको बेसिकली कि
डेटा टाइप नहीं देते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डेटा टाइप नहीं दिया, ठीक है, तो डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या ले लेता है ये ऑटोमेटिकली, इसको इम्प्लिसिटली, क्योंकि ये एक नंबर है ना 3.14, अगर आप यहाँ पे फ्लोट नहीं लगाओगे, जैसे कि मैंने नहीं लगाया फ्लोट, अब लगाया मैंने, अगर मैंने ये फ्लोट नहीं लगाया तो इसको एक क्या बना देगा, एक इंटीजर बना देगा इसको बेसिकली, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि इम्प्लिसिटली इसको क्या बना दिया है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करा है, डेक्लेरेशन आपने दी नहीं थी इसको, सिर्फ कॉन्स्ट पाई लिखा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंपाइलर क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे वार्निंग दे रहा हूँ आपको कि मैंने इसको जो है इसका टाइप डिफॉल्ट क्या कर दिया है, इंटीजर, ठीक है। ये इसलिए वार्निंग आई थी, तो वार्निंग्स भी पता होनी जरूरी है आपको, इसीलिए मैंने वहाँ पे कुछ लगाया नहीं था ताकि आपको वार्निंग पता लगे। वार्निंग क्या है, वार्निंग को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। हालांकि उससे कोई एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में, एरर आता है तो एरर नजर आता है, ये वार्निंग है, वार्निंग होती है तब भी प्रोग्राम हमारा चलता है, लेकिन वार्निंग आपको समझ नहीं अच्छे से क्या आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लोट पाई कर दिया। अब देखो मैं फिर से यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, फाइल पहले भी हो गई है यहाँ पे, देखो कंपाइल कॉन्स्टेंट डॉट ई बन गया, उसको रन करूंगा, वो रन भी हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्चुअली में यहाँ पे फ्लोट बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न भी क्या ले रहा हूँ, एक फ्लोट वैल्यू ले रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं यार दोबारा से, और फिर से कंपाइल करते हैं। चलिए अब जब कंपाइल करूंगा दोबारा से, अब देखो कोई वार्निंग नहीं आ रही यहाँ पे, अब दोबारा कंपाइल करा मैंने, कोई वार्निंग नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसका टाइप क्या कर दिया, फ्लोट, क्योंकि वैल्यू क्या है, फ्लोट, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो यहाँ क्या लिख दूंगा, कॉन्स्टेंट डॉट, फाइल का नाम लिखेंगे जो कि हमारी डॉट लगा करके इस तरीके से हम लोग लेंगे, कॉन्स्टेंट डॉट सी। ये क्यों लिखा मैंने ऐसा, समझ पा रहे हो आप, डॉट का मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर। करंट फोल्डर कौन सा है हमारा, करंट डायरेक्टरी सी प्रोग्रामिंग कोर्स, जिसमें ये फाइल पड़ी है। मैं बोल रहा हूँ कि करंट फोल्डर के अंदर एक फाइल है कॉन्स्टेंट डॉट ई, ठीक है। इस फाइल को रन कर दो। चलिए इस फाइल को रन करते हैं। देखो जब इस फाइल को रन कर रहा हूँ तो वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 3.14, और उसके बाद 4 टाइम्स प्रिसीशन मिल रहा है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि प्रिसीशन को कैसे कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 0.2f। अब क्या होगा, अब हमारा उतना ही प्रिंट होगा जितना कि मैंने वैल्यू ली है बेसिकली, यानी कि 2 डिजिट तक प्रिंट होगी बेसिकली। 3.14 लिया है तो यहाँ पे 2 प्रिसीशन तक ही वैल्यू प्रिंट होगी, 2 डेसिमल पॉइंट तक बेसिकली, तो उतनी हो रही है 3.14। अब बात आती है यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमने बना दिया ये बेसिकली, चलिए प्रिंट भी हो रहा है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, पहले चेंज करते हैं फिर प्रिंट कराते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज करके कुछ और बना देता हूँ मैं, मान लो मैंने बोला 5 कर दो पाई की वैल्यू, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हम वैल्यू चेंज कर पाएंगे। चलिए मैं कंपाइल करता हूँ फिर से। अब देखो वहां पे वो क्या बोल रहा है कि कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू, वो ऑलरेडी बोल रहा है कि भैया पाई आप डिफाइन कर चुके हो पहले, दोबारा क्यों डिफाइन कर रहे हो, अलाउड नहीं है यहाँ पे डिफाइन करना। नॉर्मल वेरिएबल को मैं कर सकता हूँ वैल्यू को चेंज, दोबारा से वैल्यू को असाइन करके चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने कॉन्स्ट लगाया, देखो एरर टाइप, एरर आ रहा है यहाँ पे, एरर टाइप पी आई, वो बोल रहा है कॉन्स्ट इस पाई नाम से आप ऑलरेडी कांस्टेंट बना चुके हो, तो इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा प्रोग्राम में एक बार जो मैंने बना दी, ठीक है। यही होता है हमारा कांस्टेंट का फायदा बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे एरर देखो, एरर देना कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप क्वालिफायर्स फॉर P1, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये चीज कह रहा है बेसिकली। इवन आप ये लो, अगर आप बोलते हो फ्लोट ही, मैं फ्लोट भी ले लेता हूँ तब भी सेम ही है यहाँ पे एरर जो है हमारा। अब देखो फिर से मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे फिर से कंपाइल करते हैं, देखो अभी भी एरर आ रहा है। वो बोल रहा है कि प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ पाई वाज हियर, ठीक है, पहले ही बता रहा है वो यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने जो है हमारे एरर्स आने शुरू हो गए हैं, हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पा रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर इसको रन भी करता तो रन नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट को एक ही बार डिक्लेयर किया जा सकता है, पूरे प्रोग्राम में डिफाइन किया जा सकता है, दोबारा से नहीं किया जा सकता बेसिकली, ठीक है। एक ही बार डिफाइन कर सकते हो आप, ये चीज होती है बेसिकली, ठीक हो गया जी। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये चीज हमारे को समझ में आई। अब अगर मेरे को कांस्टेंट को डिफाइन करना है प्री प्रोसेस, इसका यूज करके, डिफाइन प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट का यूज करके, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैक्रो बेस्ड मेथड, दूसरा नाम क्या है इसका, मैक्रो बेस्ड मेथड, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, इसको यहाँ टॉप पे लिखना होता है, देखो बिल्कुल सिंपल है, डिफाइन लिखना है, उसके बाद पाई लिखना है, और यहाँ पे 3.14 इस तरीके से। अब इसको मुझे यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये मैं रन नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको हम कमेंट बना देते हैं। अब मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको हटा ही देते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। डिफाइन हमेशा इसको ऐसे करते हैं, इसमें कोई भी इक्वल टू नहीं लगाना होता आपको, कोई सेमीकोलन नहीं लगाना होता, क्योंकि ये एक प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है हमारी डिफाइन से, डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट को। तो मैंने क्या करा, इस तरीके से ले लिया बेसिकली वैल्यू को, और जब मैं यहाँ पे इस तरीके से लेता हूँ
तब भी ये मेरा कांस्टेंट बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, कोई भी एरर नहीं आएगा हमारा और बहुत अच्छे से रन होगा हमारा प्रोग्राम बेसिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपाइल हो गया और उसके बाद रन भी हो रहा है। 3.14 यहाँ पे वैल्यू आ गई। चलिए एक और प्री प्रोसेसर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, कांस्टेंट एक और बना के दिखाता हूँ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट का यूज करके। जितना मर्जी बना सकते हो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मुझे बनाना है, मान लो मैंने यहाँ पे बनाया यस, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे दी वाई बेसिकली। ठीक है, और एक मैंने बना दिया यहाँ पे नो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे दी एन। ठीक हो गया ना, मैंने दो और बना दिए यहाँ पे। अब अगर इसको मुझे प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कुछ इस तरीके से ले लेता हूं, प्रेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लूंगा, हमारा बेसिकली हम इसको प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, परसेंटेज सी लूंगा। ठीक है, प्रेस परसेंटेज टू कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, एक कांस्टेंट जो है यहाँ पे लेना है यस बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, ये ले लेता हूं और इसको बंद कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली मैंने एक कांस्टेंट बनाया यहाँ पे यस जिसमें कि वाई डाला है बेसिकली। अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे वाइल करता हूं पहले, देखो कंपाइल हो गया और इसको रन करते हैं। अब देखो प्रेस वाई टू कंटिन्यू आ रहा है ना यहाँ पे, प्रेस वाई टू कंटिन्यू बेसिकली। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लगाया मैंने /n, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के ऊपर बेसिकली। ठीक है, और मैं बोलूँ यहाँ पे नो, नो भी हमारा क्या है बेसिकली, नो भी एक कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ यस और नो, दो कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट में, जब भी अपने प्रोग्राम में इसको रन करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यस की वैल्यू क्या दे, वाई कैरेक्टर, और नो की वैल्यू क्या दे, नो। ठीक है, तो नो टू अबॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, अबॉर्ट और एग्जिट। ठीक है, कुछ भी एन कर दिया, एग्जिट कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो रन करी स्क्रिप्ट, अपनी प्रोग्राम को रन करा, देखो प्रेस वाई टू कंटिन्यू, प्रेस एन टू एग्जिट बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। आपने देखा यहाँ पे कितना बेसिकली कांस्टेंट को डिफाइन करना कितना इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो या फिर इसको आप कॉन्स्ट करके भी लिख सकते हो, तब भी डिफाइन हो जाता है इजीली। तो दोनों तरीके आपके पास, इसको बोलते हैं मैक्रो बेस्ड मेथड, यानी कि डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज करके, और दूसरा मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड आपको बताया था ना, उस तरीके से भी आप कांस्टेंट बना सकते हो, जैसे ही मैंने आपको बना के दिखाया था कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था कॉन्स्ट, ये वाला हम यहाँ से बना लेते हैं पाई। पहले तो फ्लोट लो, यहाँ पे इसका डेटा टाइप जरूर लेना है आपको इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 3.14 इस तरीके से ले लिया यार बेसिकली। तो ये भी एक कांस्टेंट बन गया यहाँ पे पाई हमारा बेसिकली। ठीक, पाई ऊपर बना रखा है इसलिए वो बोल रहा है कि रिपीट नहीं बनाना। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऑलरेडी हम ऊपर दो बना चुके हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज करके। तो एक मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाया और दो मैंने इस डायरेक्टिव से बनाया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मैक्रो बेस्ड मेथड का यूज करके। तो दोनों तरीके से आपने देखा है कांस्टेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो मैंने बताया टाइप ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ कांस्टेंट। कौन कौन से टाइप है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब मैंने आपको कौन कौन से कांस्टेंट यहाँ पे बना के दिखाए मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कौन कौन से बनाए बेसिकली, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर कांस्टेंट बनाया है, नहीं सॉरी, मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बनाया अपने प्रोग्राम में, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बनाया है, और दूसरा मैंने कैरेक्टर कांस्टेंट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ बनाया है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये जो कांस्टेंट है अपने बनाया है बेसिकली। ये वाला कौन सा कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर है ना, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। और जो हमारा ये है, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है बेसिकली। ठीक है, अगर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक इंटीजर कांस्टेंट। उसको जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बनाना है कॉन्स्ट एज। ठीक है, एज में एक वैल्यू भी डाल देते हैं, पहले तो यहाँ पे इंट और यहाँ पे लिया एज इज इक्वल टू, लेट से मैंने ये एज एक स्टोर करा दी यहाँ पे 18। तो ये हमारा बेसिकली जो कांस्टेंट बना है ये कैसा है, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से। स्ट्रिंग कांस्टेंट को बाद में देखेंगे आगे कभी जब हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली कांस्टेंट का कंसेप्ट यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। एक चीज में रहेगी कि कांस्टेंट शुड बी ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर करो उसको हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है और जैसे यहाँ मैंने प्रोग्राम में डिक्लेयर करा। तो बस हो गया कांस्टेंट हमारा, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, और गाइस अब एक चीज और, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ मुझे कि आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, नोट्स चाहिए तो मुझे बताओ, ताकि जब भी मैं नोट्स डालूंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो उसके बाद आप जो है नोट्स जो है मेरे से ले सकते हो बेसिकली, आपको नोट्स मिलेंगे। ऑलरेडी 9 वीडियोस आ चुके हैं यहाँ पे, आज का वीडियो मेरा 10th वीडियो था यहाँ पे। ठीक है गाइस, और बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। पाइथन सीखनी है तो पाइथन के ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स चल ही रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग इनहेरिटेंस सीख रहे हैं पाइथन में। और अगर गिट और गिटअप के बारे में भी जानकारी चाहिए, सीखना है अच्छे से,
तो यहाँ पे 10 ट्यूटोरियल गिटहब के भी रखे हैं तुम्हारे भाई ने, तो तुम वो भी जाके सीख सकते हो गाइस। बाकी वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, वहाँ से जाके आप देख लीजिए प्लेलिस्ट को। और मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।